तो इस तरीके से पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। और जो ये मौली का धागा है जो हम इसमें कलश में बांधे हुए हैं, तो आप इसको अपने बच्चे को। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ की पूजा की चौकी हमें कब हटानी चाहिए, पूजन सामग्री का क्या करें, प्रसाद कब हटाएं। बच्चों को एक काम है जो पूजा के समय हमें ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सकट चौथ की पूजा माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को किया जाता है और यह व्रत हम अपने संतान के दीर्घायु के लिए करते हैं। और दिन शाम के समय में गणेश भगवान, माता गौरी, भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। तो शाम के समय में पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद चांद की पूजा कर लीजिएगा। और चांद की पूजा करने के बाद आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ये टीका लगा दीजिएगा, रोली अक्षत से उन्हें टीका लगा दीजिएगा। और पूजा के समय जो हम आरती करते हैं वो भी अपने बच्चों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए और उन्हें बोले कि भगवान को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और वो आपको भी प्रणाम करें, क्योंकि ये पूजा हम संतान के लिए करते हैं। तो भगवान से आशीर्वाद उन्हें लेना ज़रूरी है और आपको भी वो प्रणाम करें। तो बच्चे को टीका लगा देना है, उन्हें आरती देना है और उसके बाद वो भगवान को प्रणाम करेंगे। आप लोग के यहाँ अगर चौकी शाम के समय में यानी पूजा करने के बाद हटाया जाता होगा तो आप लोग हटाइएगा। हमारे यहाँ पूजा की चौकी सुबह में हटाई जाती है, यानी अगले दिन शाम के समय में हम भगवान का पूजन करते हैं और चौकी अगले दिन हटाते हैं। तो शाम के समय में हमें गणेश भगवान का पूजन कर लेना है, चांद का पूजन कर लेना है और उसके बाद ये जो भोग प्रसाद है वो अब हम शाम के समय में ही हटा लेंगे और कुछ भोग प्रसाद हम भगवान के पास रहने देंगे और जो ये भोग प्रसाद है वो हम शाम में ही हटा लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं एक तिल है, ये लड्डू है, ये बैर है, ये गाजर, शकरकंद है, तो ये सब सामग्री हमें यहाँ पर भगवान के पास रहने देना है। और ये जो भोग प्रसाद है वो शाम के समय में ही हटा देंगे और ये आप बच्चे को भी दे दीजिएगा। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनको आप प्रसाद दे सकते हैं और थोड़ा सा ये भोग हमें भगवान के पास रात भर रहने देना है और एक लोटे में जल भर के ये रहने दीजिएगा। और ये तिल और गुड़ है तो ये भी हम भगवान के पास से हटा लेंगे। कुछ ही भोग प्रसाद हमें भगवान के पास रहने देना है। और इस पूजा में कलश रखा जाता है तो कलश में 33 कोटि देवी देवता का हम आवाहन करते हैं। तो जिनका हम आवाहन करते हैं उन्हें विदा भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप सुबह में उठ के स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद हमें भगवान का पूजन कर लेना है और सूर्योदय होने से पहले ही आप कलश का विसर्जन कर दीजिएगा। तो उसमें फूल और तिल लेके हमें बोलना है, कलश में जितने देवी देवता हैं हमारे यहाँ आए, मेरी पूजा को संपन्न किए और आप लोग अब अपने अपने स्थान पर चले जाएं। और ये जो तिल है और ये फूल है हम कलश के ऊपर इस तरीके से छोड़ देंगे। और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, इनको हमें विदा नहीं करना है क्योंकि प्रतिदिन हम इनका पूजन करते हैं और कलश में हम 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करते हैं। इसका विसर्जन थोड़ा सा हम इस तरीके से कलश को हिला देंगे तो इसी से हमारा कलश का विसर्जन माना जाता है, यानी देवी देवता अपने घर चले जाते हैं, अपने लोक चले जाते हैं। सुबह के समय में ये भोग प्रसाद है ये हमें सबसे पहले हटा देना है और ये सुबह में भी आप अपने बच्चों को, घर में जितने भी 10 सदस्य हैं उनको दीजिएगा। और ये दीपक आप लोग रात भर जलते रहने दीजिएगा। शाम में हम पूजा करेंगे तो ये दीपक सुबह तक जलना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग इसमें तेल ज़्यादा ही रात में रख दीजिएगा जिससे ये सुबह तक जलता रहे।
और अगर ये दीपक मान लीजिए बुझ गया तो कोई बात नहीं है, अगर ये जल रहा है तो इसको हमें बुझाना नहीं है, इसको आप साइड में रख दीजिएगा, ये जलते रहेगा। ये कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखे हैं, तो आप इसमें चावल रखी हैं या तिल रखी हैं तो वो आप ब्राह्मण अगर आपके यहाँ आए तो उनको दान में दे दीजिएगा, और नहीं अगर ब्राह्मण आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप इसको मंदिर में भी दे सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। और ये जो आम का पल्लो है तो इसे हम हटाएंगे, और इसी आम के पल्लो से ये जो हम इसमें जल भर के रखे हैं कलश में, तो इस तरीके से पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। और ये जो जल बच जाएगा इसे आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा, इधर उधर फेंकने से किसी का पैर लगेगा तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कलश में ये जो हम ये फूल डाल रखे हैं तो इसका हम विसर्जन कर देंगे, और ये जो ये सुपारी है, ये हल्दी की गांठ है, तो ये हम अपने किचन में यूज कर सकते हैं। और सुपारी आप लोग रख भी लीजिएगा, जब आप पूजा कीजिएगा तो आप दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सिक्का भी हमें अपने पास रख लेना है, इसका विसर्जन नहीं करना है। और ये जल है वो आप अपने पूरे घर में मतलब छिड़क दीजिएगा, और जो बच जाएगा उसे अपने गमले में या पौधे में डाल दीजिएगा। और जो ये मौली का धागा है जो हम इसमें कलश में बांधे हुए हैं, तो आप इसको अपने बच्चे को ज़रूर पहनाइएगा, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है, तो हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर पहनाना चाहिए। तो ये जो मौली है ये हम बच्चे को पहना देंगे। उसके बाद ये फूल है, तो फूल का तो हमें भूमि विसर्जन करना है, भूमि विसर्जन कर दें या आप जल में विसर्जन कर दें। और ये जो भगवान का माला है इसका भी हमें विसर्जन कर देना चाहिए। तो आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं, भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। और ये जनेऊ है जो हम भगवान को चढ़ाए थे, तो ये घर में अगर कोई भी सदस्य पहनते हैं तो आप जनेऊ उनको पहनने के लिए दे दीजिएगा। अगर कोई नहीं पहनते हैं तो आपके घर में अगर ब्राह्मण आए तो आप ब्राह्मण को जनेऊ दे दीजिएगा। और ये जो मौली है जो हम भगवान को वस्त्र स्वरूप में चढ़ाए थे, तो ये भी आप आशीर्वाद के रूप में अपने बच्चों को बांध दीजिएगा। भगवान का जो ये चुंदरी है तो चुंदरी हमें हटा देना है, फिर हम जब पूजा करेंगे तो इसका हम उपयोग करेंगे। ये जो हम भगवान का फ़ोटो रखे हैं, आप फ़ोटो या मूर्ति का पूजन किए हैं तो उसको जहाँ पर आप पूजा करती हैं जिस जगह पर, तो वहाँ पर आप लोग इस भगवान को रख दीजिएगा। और ये दीपक जो हम रात में पूजा के समय जलाए थे, अगर बुझ गया है तो आप लोग हटा दीजिएगा, अगर नहीं बुझा है तो आप लोग इसको हाथ से बुझाइएगा नहीं या फूंक नहीं मारिएगा, इसको हटा के जहाँ पर आपका पूजा मंदिर है वहाँ पर रख सकते हैं, और फिर से हम दोबारा दीपक का पूजा में यूज कर सकते हैं। और ये सब सामग्री है जो हमें हटा लेनी है, और ये सब सामग्री का आप भूमि विसर्जन कर दें या जल में विसर्जन कर दें। पूजा की सामग्री को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का पैर लगता है तो भगवान का अपमान होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सकट चौथ पूजा की जो चौकी है हम इसी तरीके से हटाएंगे, और ये सब हमें सुबह में सूर्योदय होने से पहले ही हटाना है। आप लोग सुबह में स्नान करने के बाद ही आप अपने पूजा रूम में आइएगा, उसके बाद ही ये सब सामग्री हटानी है। पूजा की चौकी हटाने के बाद हमें दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो दान ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग दान करना चाहते हैं तो दान ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम पारण करेंगे, और पारण में हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और इस दिन आप सुबह में दातुन से ही दांत साफ कीजिएगा, ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर नया ब्रश है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दातुन मिले तो आप लोग दातुन से ही मतलब दांत साफ कर लीजिएगा। और दान आप लोग सुबह में अवश्य कीजिएगा। दान में आप आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, पैसा, यही सब सामग्री दान कीजिए।
और उसके बाद हमें पारण करना चाहिए। तो पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन ही पारण कीजिएगा। और चौकी आप सुबह में ही हटाएं। अगर आपके यहाँ पूजा करने के तुरंत बाद हटाया जाता होगा तो आप लोग हटाइएगा, लेकिन हमारे यहाँ चौकी सुबह में ही हटाई जाती है। और विसर्जन का आपको नियम तो पता ही हो गया, तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। बच्चे को आप लोग टीका ज़रूर लगाइएगा, उन्हें प्रसाद दीजिएगा। और जो ये मौली है ये हम बच्चे के हाथ में बांध देंगे, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। और अगर आपके घर में अगर कोई सदस्य जनेऊ पहनते हैं तो आप लोग जनेऊ उनको पहना दीजिएगा। अगर नहीं पहनते हैं तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। लेकिन मौली ये जो धागा है हमें अपने बच्चों को ज़रूर बांधना चाहिए। और पारण आप 30 जनवरी को सुबह में 8:55 के बाद ही करें, क्योंकि चतुर्थी तिथि 8:55 तक रहेगी। तो आप उसके बाद ही पारण कीजिएगा। और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।